पलट कर देखें तो अब तारीफ कर सकते हैं कि बल्लेबाजी बहुत अच्छी थी। कॉर्बिन बाश बहुत अच्छा खेले। गिल को चोट लगी क्योंकि अगर गिल होते तो वो 30 रन्स बना ही देते, और 30 रन्स का ही तो दोनों टीमों के दरमियान फर्क था। तो इतना क्या शोर मचा रहे हो, गिल नहीं थे, और आजकल मतलब इस इंजरी के लिए तो आपको मुतबादिल रिप्लेसमेंट मिलता नहीं है। तो ठीक है भाई, अब हार गए, अपनी गलती मानो और आगे बढ़ो। पर मैं कहूंगा कि क्या ये इतना आसान है? क्या ऐसा होना चाहिए? आप अगर पिछले 6 मुकाबले भारत में उठाकर देखें, और मैं न्यूजीलैंड सीरीज की तरफ जाऊंगा। बंगलोर के पहले मैच में जो था, वहां पहली इनिंग्स में तेज गेंदबाजों के लिए बहुत मदद थी, हम वहां आउट हो जाते हैं। इसके बाद जब अब पौने पहुंचते हैं तो वहां स्पिनर के लिए बहुत मदद थी, हम वहां भी आउट हो जाते हैं। फिर हम मुंबई पहुंचते हैं, वहां भी स्पिनर के लिए मदद, वहां हार जाते हैं। फिर हम इंडीज के सामने 2 मुकाबले जीतते हैं, दोनों मुकाबले अच्छी पिचों पर खेले। फिर हम एक रैंक टर्नर इंतहाई स्पिन वाली पिच बनाते हैं, फिर हार जाते हैं। तो मैं पूछ रहा हूं कि यार, रैंक टर्नर क्यों बनाते हैं? हमें रैंक टर्नर बनाने की क्या जरूरत है? यकीनन मैं तो पहले सोच रहा था कि यह हादसाती तौर पर बन गई है, बनवाई नहीं है यार, कि भारत ने थोड़ी मांगी होगी ऐसी पिच। क्यों मांगेंगे? क्योंकि हमारे पास 4 स्पिनर हैं, उनके पास सिर्फ 2 हैं, वो तो को खुला भी नहीं सकते। एक सादा वजह यह है कि हमारे पास इतने सारे लेफ्ट हैंडर हैं, एक और लेफ्ट हैंड स्पिनर खुला कर वो क्या करेंगे? और उनके पास ऑफ स्पिनर का ऑप्शन ही नहीं है। पर ऐसा भी नहीं है, हमने तस्लीम किया। गौतम ने आकर कहा, भाई हमें चाहिए थी। क्यूरेटर जो थे वो बहुत कोऑपरेटिव थे, तो उन्होंने ऐसी पिच बनाई। मैं सोच रहा हूं क्यों बनाई यार? ऐसा किया है कि हम अच्छी पिच के ऊपर सामने वाली टीम को नहीं हरा सकते। मुझे लगता है हम हरा सकते हैं, हम बेहतर खेल सकते हैं। अगर अब सलाहियतों का मुकाबला करें तो ये जनूबी अफ्रीका की टीम वर्ल्ड चैंपियन जरूर होगी, मगर बैटिंग की औसत देखें तो एक भी बल्लेबाज नहीं है जो 40 की औसत पर चल रहा हो, कॉर्बिन बाश को छोड़कर, और वो भी इसलिए कि अभी 6 इनिंग्स खेली है। नीचे बैटिंग करने आते हैं, 1 सेंचुरी 1 50, तो हाँ, वो तकरीबन 80 के करीब पहुंच रहे हैं। बाकी किसी ने इतने रन्स नहीं बनाए हैं। तो आप अच्छी पिच पर खेलो यार, मेरा मतलब है 5 दिन चलेगा तो चलेगा मैच, कोई बात नहीं, आखिरकार जाकर हम उनको हरा सकते हैं। इतना हमें अपने आप को सपोर्ट करना चाहिए। हमारे पास सिराज, कुलदीप है, जडेजा है, ये काफी है। पर नहीं, हमारे माइंड सीट में ये काफी नहीं था, क्योंकि ये इस बारे में नहीं है कि आप मैदान पर क्या करते हैं। बड़ी बात यह है कि आप दिमाग से क्या सोचते हैं। अब दिमाग से अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें तो ऐसी ही पिच चाहिए जहां रैंक टर्नर हो, तभी हम इस टीम को हरा सकते हैं, तो आपकी सोच बदल जाती है। यार, अब शुरुआत करते हैं कि मुझे 4 स्पिनर चाहिए। आप अपने नंबर 3 के बल्लेबाज को ड्रॉप कर देते हैं, आप वहां पर को खिलाते हैं, से सिर्फ एक ही ओवर करा पाते हैं। क्योंकि अगर आपको याद हो, जो इस दिन हमने पहले दिन नशरियात की थी, इसमें हमने यही बात की थी ना कि बाकी 6 बॉलर खिलाओ, तो 2 बॉलर्स कम से कम अपने जो हैं नाबाल किए हैं। ने सिर्फ 1 ओवर डाला है, सिर्फ 1 ओवर। बैटिंग तो अच्छी की है, पर क्या वो बैटिंग के लिए खेल रहे थे? क्या आपको एक मुनासिब बल्लेबाज नहीं खिलाना चाहिए? मुझे जाती तौर पर लगता है कि भारत की हिकमत अमली गलत थी, और हिकमत अमली इस वजह से गलत थी क्योंकि उन्होंने पिच ऐसी चुनी थी। माइंड सीट जो है वो बहुत जारहाना, अग्रेसिव लगता है, पर मुझे ये जारहाना नहीं लगता यार कि आप ऐसी पिच पर खेलें जहां 6 बॉलर चाहिए, 4 स्पिनर चाहिए, रैंक टर्नर है, 2.5 दिन में मैच खत्म हो जाए। नहीं, ये जारहाना नहीं है। मैं इस बात से इख्तिलाफ करता हूं कि ये जारहाना है। तो ये तो भैया माइंड सीट की बात है, जिसके अंदर भारत मेरे ख्याल से बुरी तरह कमजोर पड़ा कि ऐसा पिच पर खेलना प्लीज बंद कर दो, या अच्छी पिच पर खेलो प्लीज, क्योंकि अच्छी पिच पर ही टेस्ट क्रिकेट खेली जानी चाहिए, जहां पर टेक्निक, टेम्परामेंट काफी होना चाहिए, महारत, स्किल्स हैं तो हो जाएगा काम।
अगर किस्मत भी चाहिए और करेज भी चाहिए और दोनों का एक अच्छा मिक्सचर चाहिए, वी आर आस्किंग फॉर टू मच। ये मुझे लगता है। अब मैच हम हारे कहां पर हैं? अब ये भी सवाल है। तो ऑफ कोर्स गिल की इंजरी, 30 रन का खसारा, डेफिसिट एंड वॉट एवर के 30 रन से तो हारे हैं, पर मुझे लगता है और कॉर्बिन बाश की जो पार्टनरशिप थी, बड़ा दिलचस्प उन्होंने काम किया। उन्होंने रूलर भी नहीं लिया, आकर 63 रन से आगे थे, 7 विकेटें गंवा चुके थे। अब को लगा कि अब किट के फट करके विकेट गिर जाएगी, काम हो जाएगा। उन्होंने भी सोचा था कि पता नहीं कितने रन बनेंगे, लेकिन पिच को मजीद खराब होने दो, हम रूल नहीं लेंगे। तो उन्होंने इस तरीके से शुरुआत की। बहुत अच्छा खेले यार, बहुत अच्छा खेले। कि जो सोच की वजाहत, क्लैरिटी ऑफ थॉट थी। स्पिन को खेलने के लिए डिफेंस करते हैं, अपने जिस्म से आगे गेंद रखते थे हमेशा। स्वीप बहुत अच्छे से मारी, करेज की गहराई का इस्तेमाल किया। चांसलेस इनिंग्स थी यार, बहुत बढ़िया खेले। इस मैच में वाहिद निस्फ सेंचुरी बनाने वाले वो रहे, तो बहुत तारीफ के काबिल काम उन्होंने किया, बहुत बढ़िया। उनके साथ कॉर्बिन बाश भी खेले, एक अच्छी शिराकतदारी थी। और इस वक्त भी हमने महसूस किया कि थोड़ा सा डेफनेसो हो गया। अपने फील्डर्स पीछे रख दिए थे, सिंगल आसानी से होने दे रहे थे, विच वॉज नॉट दी राइट वे टू गो। शायद वहां अगर हम इंतजार न करते विकेट के गिरने का, तो फिर शायद कहानी बदल सकती थी, पर ऐसा होना नहीं था। इसके बाद जो दूसरी एक चीज हुई वो ये कि आपको जब वो ओपनिंग चाहिए थी लंबी, केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल मिलकर आपको अच्छी शुरुआत दे दें, मुझे लगा कि ये जरूरी था, क्योंकि गिल है नहीं। तेज स्विंग के खिलाफ थोड़े रन्स बन सकते हैं, पिच में स्पिन के लिए बहुत मदद है। फटाफट आउट हो गए यार। यशस्वी जायसवाल को लेफ्ट आर्म पेसर्स के खिलाफ मसला आ रहा है एक बार फिर। केएल राहुल भी आउट हो जाते हैं, बोर्ड पर कुछ नहीं और अपने दोनों को खो दिया। तो मुझे लगता है कि बहुत हम पिक्चर गए वहां पर, और गिल का ना होना ऑफ कोर्स वो किया और कल मिलाकर। सच्चाई ये है कि हमने एक जाल बाना था। कई बार अब गड़ा जब खोदते हैं तो इस गड़े में कई बार अब खुद गिर जाते हैं। अब जाल बांधती हैं, अब फंसाना चाहते हैं किसी को, अब खुद फंस जाते हैं। मुझे लगता है ये शिकारी खुद शिकार हो गया, हंटर गेटिंग हंटेड की कहानी थी। तो जटी ने बड़ा अच्छा कहा है। असल में वो कमेंट्री में कह रहे थे कि स्पिन ट्रैक बनाया है, पर ये स्पिन ट्रैप बन गया है। सो आज अब्सोल्युटली राइट। तो आज के लिए मेरे पास इतना ही है। आपको क्या करना है? सब्सक्राइब कर लो फटाफट से।